अगर आपने 2023 से पहले कोई भी पेट्रोल गाड़ी ली थी, आई एम सो सॉरी, आपकी वाट ऑलरेडी लग चुकी है। और अगर आपने 2023 के बाद कोई गाड़ी खरीदी थी या फिर खरीदने वाले, तो आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी वाट बहुत जल्दी लगने वाली है। एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि कुछ एरोगेंट और स्टबन लोगों की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर देता हूँ टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट E20 एंड E27 फ्लेक्स फ्यूल, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वायरल मुद्दा हो चुका है। बट इवन आफ्टर दैट हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ना, वो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। दे आर जस्ट बिजी इन जस्टिफाइंग थिंग्स। जो भी हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप E20 के बारे में नहीं जानते तो ये बेसिकली 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो फ्यूल है ना, ये अभी आने वाले पेट्रोल गाड़ियों में कंपैटिबल है, क्योंकि आजकल बहुत सी गाड़ियां E20 कंप्लायंट इंजन एंड फ्यूल सिस्टम के साथ आती है। लेकिन 2023 से पहले जो भी पेट्रोल गाड़ियां आए थे, उनमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। उनका जो अंदर का फ्यूल सिस्टम था ना, वो ज़्यादा इथेनॉल को झेल नहीं सकता था। अभी सडनली तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद, मे बी आफ्टर 2 years 3 years, आपके इंजन का जो पूरा फ्यूल सिस्टम है वो कोरोड होने लगेगा, रस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इट इज़ दी इथेनॉल। इथेनॉल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर अगर फ्यूल सिस्टम में आ जाएगा तो उसको कोरोड होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। अभी ये जो पूरा प्रॉब्लम है ना, दिस इज़ कम्प्लीटली अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एम रखा था कि बाई 2030 हम ग्रेजुअली E10 से E20 पर शिफ्ट करेंगे। बट अभी ना चीज़ें बदल चुकी है। जो एम 2030 में इन लोगों ने रखा था, उसको इन लोगों ने ऑलरेडी 2025 में अचीव कर लिया है। और इस तरीके से इन लोगों ने अचीव किया है कि किसी को पता ही नहीं है कि इतने महीनों से जो हम अपनी गाड़ियों में, पुरानी E10 वाली गाड़ियों में जो हम फ्यूल भरवा रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली E20। इवन जो पेट्रोल बंक वाले लोग हैं ना, उनको भी पता नहीं रहता। जो भी फ्यूल आता है वो तो वो भरवा देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ये सही नहीं समझा कि वो हमें इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्म करे। ये तो स्कैम ही हो गया ना इनडायरेक्टली। दिस इज़ अ बिग जुमला। उसके ऊपर हमें कोई भी ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा। बार बार ब्राज़ील का एग्जांपल दिया जा रहा है कि कैसे वो लोग इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अरे भाई, कंपेयर करने से पहले आप ये भी देख लो कि ब्राज़ील में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया। ब्राज़ील में इथेनॉल को लाने से पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई थी, एंड इथेनॉल पर कंप्लीटली स्विच करने में उनको डेकेड्स लगे। और ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने बहुत ही स्मार्टली इसके ऊपर काम किया था। इम्प्लीमेंटेशन उनका बिल्कुल ही स्लो एंड ग्रेजुअल था, बिकॉज दे एक्चुअली थॉट अबाउट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आज में अगर आप ब्राज़ील के पेट्रोल बंक्स में जाते हो ना, तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। E0, E10, E20 अप टू E100, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, अचानक से बिना बताए हर पेट्रोल बंक पे E20 फ्यूल को चढ़ा दिया। कोई ऑप्शन ही हमें नहीं दिया। एक ऑप्शन डेफिनेटली है, विच इज़ दी XP100, लेकिन उसकी प्राइस भी तो देखो ना, 160 रुपीज़ पर लीटर। गरीब बंदा कैसे झेल पाएगा इतना ज़्यादा अमाउंट? थोड़ा सोच कर देखो इसके बारे में। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग दी इथेनॉल, क्योंकि मुझे अभी भी याद है उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि इथेनॉल मिक्स होने के बाद जो फ्यूल की ओवरऑल प्राइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास कुछ बताया था, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो क्या प्राइस कम हुए? आई डोंट थिंक सो। मेरे स्टेट में लीटर के 102 रुपये वो ले रहे हैं। तो थोड़ा सोच कर देखो, एक मिलावटी फ्यूल के लिए हम पूरा पैसा डाल रहे हैं। सो कहाँ से ये जस्टिफाइबल हुआ? एंड फाइनली जाकर लोगों को जब अवेयरनेस मिली, लोगों को फाइनली जब पता चला कि हमें बिना बताए E20 फ्यूल हमारी गाड़ियों में डाला जा रहा है, देन कहीं ना कहीं उनको भी डर लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली एक गाड़ी वो लेकर आते हैं, और उस गाड़ी में अगर वो जहर भर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको चिंता तो होगी ना। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। एक सिंपल गूगल सर्च अगर आप करेंगे या फिर ChatGPT में थोड़ा बहुत ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा। और ये जो डैमेज है ना, ये शुरुआत में नहीं आएगा। शुरुआत में आपको माइलेज ड्रॉप और परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप फील होगा, बट आगे जाकर कुछ सालों बाद आपके इंजन में कोरोजन होगा और उसको रिप्लेस करने में भी काफ़ी मोटा खर्चा आएगा। तो थोड़ा सोच कर देखो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो खैर, इन सारे कंसर्न्स की वजह से फाइनली सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने हमारे गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया। एंड यू नो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? उन लोगों ने बहानेबाजी देकर इसको पूरा फूस कर दिया। कहने लगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा साइंटिफिक एविडेंस वगैरह है नहीं। सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट इज़ अ सैड पार्ट। एक तो देखो, इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं तो 10 लाख की गाड़ी के ऊपर आप ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहे हो। टैक्स का भी ब्रैकेट आता है। तो अगर मान लो कि ब्रेजा जैसे आप गाड़ी ले रहे हो, तो उस पर 40% का टैक्स लगता है। तो इतना ज़्यादा टैक्स पेने के बाद फाइनली आप इंश्योरेंस लेते हो, उस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो।
एंड इंश्योरेंस वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने साफ मना किया है कि अगर रॉन्ग फ्यूल भरने की वजह से कोई गाड़ी में डैमेज वगैरह आ जाता है तो हम बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप क्लेम नहीं कर सकते। एक्को वालों ने रिसेंटली इसके बारे में ट्वीट किया था और बाकी भी इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा ही कहना है। तो क्या करेंगे लोग। और साथ ही साथ टोयोटा जो कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सबसे पहले एड्रेस करती है, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। दे क्लियरली सेड दैट कि अगर आप रॉन्ग फ्यूल अपनी गाड़ी में भरते हो देन वी आर सॉरी, आपकी जो वारंटी है ना वो वॉइड हो जाएगी। तो थोड़ा सा सोच कर देखो, जिन लोगों ने भी 2022 में गाड़ी ली थी अलॉन्ग विद द एक्सटेंडेड वारंटी, उनका क्या होगा। बेचारों ने ऑलरेडी गलती से E20 फ्यूल भर दिया होगा, उनकी तो वारंटी अभी चली गई। और कल को अगर कोई डैमेज आ जाता है फ्यूल सिस्टम में तो नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा। थोड़ा सोच कर देखो गवर्नमेंट। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फाइनली जो आप पेट्रोल भरते हो विच इज़ नथिंग बट अ पॉइजन, उस पर भी आप 50% के आसपास टैक्स भर रहे हो। क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा। अपनी गाड़ी को आप कितना भी मेंटेन करो, लेकिन उसमें डालने वाला जो फ्यूल है ना वही आपकी गाड़ी को डैमेज कर रहा है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। ज़बरदस्ती बिना कोई ऑप्शन दिए ये मिलावटी फ्यूल हमसे भराया जा रहा है एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। अभी जो भी हो, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आज आप E20 वाली गाड़ी लोगे, कल को फिर से इन लोगों ने 2 साल के अंदर E27 फ्यूल को ला दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, तो आप E20 पर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इट इज़ टोटली वेस्ट। और अगर आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा सोच कर देखना। और जिन्होंने भी 2023 से पहले गाड़ी ली थी, आई एम सो सॉरी, आपको झेलना ही पड़ेगा। मैं भी झेल रहा हूँ बिकॉज वी हैड बॉट आवर इग्निस इन 2020। इस गाड़ी को इतने प्यार से हमने रखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी और के एरोगेंसी और ग्रीडीनेस की वजह से हमारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। बस मेरे नहीं, हम सबकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आने वाली है। अभी खैर हम करने के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हो अपने व्हीकल में, तो आप उसको सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाकर आप शेयर करो, क्योंकि एट द एंड आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। यू आर ऑन योर ओन। इंश्योरेंस कंपनी ने भी आपको बाय बाय कह दिया। सो दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस मैटर। देखो, ऐसी वीडियो बनाने का मुझे कोई भी मूड नहीं है। आई एम रियली हैप्पी विद मेकिंग नॉर्मल रिव्यूज़, लेकिन ये बहुत ही सीरियस इशू था एंड आई रियली हैड टू टॉक अबाउट दिस। शेयर ज़रूर से करना, लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे, फाइन, लेकिन शेयर ज़रूर से करना इस वीडियो को, ताकि बहुत से लोगों को जिनको इसके बारे में पता नहीं है उनको पता चले। सो एनीवेज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।